कोविड-19 के दौरान हमने इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया। हमने अपनी इंडस्ट्री खुली रखी। कराची में आप देख रहे थे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्टों को उन्होंने पकड़ के जेल में बंद किया, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को, और वहाँ पर इंडस्ट्री बंद रही। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ना सिर्फ इंडस्ट्री का पहिया खुला रखा, साथ ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज किया। यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं, और जो एफबीआर की एग्जेम्पशन की स्कीम थी उसमें 540 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा टैक्सेशन के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ फराहम किया गया। और आप ये देखें कि हमारा जो टेक्सटाइल का सेक्टर है उसमें भी हमें जो है वो मायूस नहीं किया। आप इस साल जो है वो जो हमारी जुलाई से जो नवंबर तक के जो हमारे नंबर आए हैं 5 माह के, उसके अंदर बेशुमार ज़बरदस्त जो है वो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 12.5 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी हैं, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी पिछले साल की बनिस्बत जो है वो 40% ज़्यादा है, और हम अपने टारगेट से आगे जा रहे हैं। और हमारा जो इनकम टैक्स के अंदर ग्रोथ भी हुई है, उसके अंदर भी 200-250 अरब रुपया पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज़्यादा आया है। 760 अरब रुपया सिर्फ इनकम टैक्स की मद के अंदर जो है वो कलेक्ट किया गया है। अब बुनियादी तौर के ऊपर ये जो हमने इकदामात लिए इस दौरान, आप देखें कोविड के अंदर स्टेट बैंक ने आपको बड़ी सहूलियात फराहम की। स्टेट बैंक ने आपकी लोन जो है वो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ले गए, आपको जो है वो पे पैकेज आपको ला के दिया उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इसी तरीके से आपके इल्म में है कि उस वक्त मॉनिटरी पॉलिसी को भी हमने रिव्यू किया, इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए। टर्फ की स्कीम 450 अरब रुपया हमने टर्फ के तहत जो है वो तकसीम किया।